صالحا وقال إنني من المسلمين। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक़ व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, आपको मालूम है कि आज बतारीख़ 14 जमादुल ऊला 1429 हिजरी मुताबिक 29 मई सन 2008 ईस्वी को ऐलान के ज़रिए आपको ये इत्तला दी जा चुकी है कि अल-मक्तब अत-ताउनी लिद्दावत वल इरशाद व तौअतिल जालियात के इस ऑफिस में एक दीनी इज्तिमा मुनक़िद हुआ है, जिस दीनी इज्तिमा में मुझ नाचीज़ को हाइल दावा सेंटर से मदऊ किया गया, जिसमें मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं एक अहम मौजू पर अपने भाइयों से गुफ्तगू करूं और एक अहम मौजू पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें उन तक पहुंचाऊं। और ऐलान के ज़रिए आपको ये भी मालूम होगा कि आज का मौजू है छोटे काम बड़े दाम। छोटे काम बड़े दाम मौजू वाज़ेह है, साफ है, आपकी समझ में भी बात आ गई होगी कि आज किन किन बातों के ऊपर या किस बात की तरफ रहनुमाई की जाएगी और आपको बतलाया जाएगा। बातें ऐसी हैं जो बहुत ही छोटी, लेकिन उनका जो दाम है, उनकी जो कीमत है वो बड़ी अजीम कीमत है और बहुत बड़ी बड़ी कीमतों वाली चीज़ें हैं। अमूमी तौर पर छोटी चीज़ें होती हैं, आदमी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, लेकिन ये हमारे दीन, हमारे इस्लाम की खूबी है और ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम है कि उसने अपने बंदों के लिए जहाँ और बड़ी बड़ी चीज़ों का हुक्म दिया करने का और उसमें बड़े बड़े अज्र और बड़े बड़े सवाब रखे, वहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने बंदों के लिए ऐसे ऐसे काम भी छोटे छोटे बतला दिए हैं कि अगर वो कर लें तो बड़े बड़े अज्र और सवाब के मुस्तहिक हो जाएं। कभी कभी होता है, हर इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता, हर आदमी से बड़ा बड़ा काम नहीं हो पाता है, तो छोटे छोटे काम करके वो अपना काम चला लेता है, अपना पेट भर लेता है, अपनी रोजी रोटी कमा लेता है और इज्जत व आबरू की जिंदगी गुजार लेता है। ये एक मिसाल है, आप इसी से समझिए कि जो बातें आपकी खिदमत में रखी जाएंगी अल्लाह और उसके रसूल की बातों की रोशनी में या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वो हर एक के करने की चीज़ है, हर आदमी उसे कर सकता है।
कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि साहब हम ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकते या हम ये नहीं कर सकते। ज़कात एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी माल खर्च करता है। मुमकिन है कि हम यहाँ जो जमा हैं इसमें ऐसे भी लोग मौजूद हों जिनके ऊपर अभी तक ज़कात फर्ज ही नहीं हुई है, यानी उनके पास इतना माल ही नहीं है, इतनी दौलत ही नहीं है कि वो बेचारे अपने माल में से ज़कात निकाल सके। जितना कमाते हैं आल औलाद पर, बाल बच्चों पर, घर वालों पर खर्च होता है। जबकि ज़कात ये इस्लाम के अरकान का एक बुनियादी रुकन है, एक अहम रुकन है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। सबसे पहला रुकन है कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, बोलो हाँ, मुहम्मदन रसूलुल्लाह या अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी सच्चा माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा रुकन है नमाज को कायम करना। तीसरा रुकन है रमज़ान का के 1 महीने का रोज़ा रखना। चौथा रुकन है मालिक निसाब हो, इतना माल हो कि आप निसाब तक पहुंचता हो, ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात अदा करना। और 5वां रुकन है जिंदगी में एक दफा हज्जे बैतुल्लाह करना। ये 5 अरकान हैं। इनमें से नमाज तो आम है, हर मर्द और औरत, जवान बूढ़े पर फर्ज है और ये माफ भी नहीं है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका मामला यूं है कि साहब उसके अंदर भी बसा औकात बाद आदमी को छूट दे दी जाती है। मरीज है, बीमार है, मुसाफिर है या औरत है और वो हैज़ और निफास से है, उसके लिए यह हुक्म है कि वो बाद में रोजे की कज़ा कर ले। ज़कात है उस आदमी के ऊपर फर्ज है जो आदमी दौलत रखता हो, माल रखता हो। हज है उस आदमी के ऊपर फर्ज है जिसके पास माल और दौलत हो और जिस्मानी और माली दोनों कुव्वत मौजूद हो। जबकि ये इस्लाम का रुकन है, मुमकिन है कि सारे के सारे लोग ना कर सकें और इसके अंदर कुछ अरकान इस्लाम के पूरे हों, कुछ ना पूरे हों। कलमे शहादत पूरा है, नमाज पढ़ना हर एक जानता है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, आज जो गुफ्तगू इंशाअल्लाह तबारक ताला आप हजरात की खिदमत में मैं रखना चाह रहा हूँ, होने जा रही है, ये गुफ्तगू, ये बातचीत या ये चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर इंशाअल्लाह तबारक ताला है तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें और आप कर सकते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। पूरा दीन यकीनन एक मुसलमान मुतहम्मिल है, ताकत और क़ुव्वत रखता है, वो अदा कर सकता है। और इस्लाम चूँकि आसान है, दीन युस्रुन, हमारा दीन, हमारा इस्लाम आसान है, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई मशक्क़त नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी की मुनासबत से मैंने सोचा कि अपने भाइयों को मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बतलाऊं कि जिससे कि मतलब उनकी ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर भी फ़ायदा हो और आखिरत के अंदर फ़ायदा हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े मालदार लोग हैं मदीने के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़कात निकालते हैं, सदक़ात निकालते हैं, ताकत व क़ुव्वत है उनके पास, तो वो हमसे ज़्यादा नेकियां कमा लेते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना माल नहीं, इतनी दौलत नहीं, तो हम क्या करें? हमसे तो वो आगे बढ़ जाएंगे जन्नत में, या हमसे आगे बढ़ जाएंगे अल्लाह की कुर्बत में, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बतलाऊं कि अगर तुम वो कर लो तो तुम्हें भी अजर और सवाब उनके बराबर मिले? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी क्यों नहीं, बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो तस्बीहात सिखाई जो हम सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तस्बीहात सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, और कहा आप ये कहा करो, इंशाअल्लाह ताला अज्र, मामला छोटा है, वो माल खर्च करेंगे, दौलत खर्च करेंगे, है ना, लेकिन अज्र तुम्हें इंशाअल्लाह ताला बराबर मिलेगा। है तो छोटी सी चीज, कर लोगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो गरीब लोग थे वो ये पढ़ने लगे चुपके, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि ये बात जाहिर हो गई और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो अब अमीरों को भी मालूम हो गई, ये बात जो आपने हमें बतलाई थी अब अमीरों को भी मालूम हो गई, अब वो लोग भी पढ़ने लगे, तो अब वो लोग माल भी खर्च कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, दुआएं भी पढ़ रहे हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अजर पा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूतीही मन यशा, अबू हुरैरा ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है।
समझ बात आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने बड़ों का भी ख्याल रखा है, छोटों का भी ख्याल रखा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हमारे दीन, हमारे इस्लाम के अंदर बड़ों का भी ख्याल रखा जाता है और छोटों का भी रखा जाता है। ये हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। उज़्र वाले का भी ख्याल रखा जाता है, बीमार का भी ख्याल रखा जाता है, बूढ़ों का भी ख्याल रखा जाता है, हाजतमंदों ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखा जाता है। ये नहीं कि आपके ऊपर नमाज फ़र्ज हो गई और आप नापाक हैं तो आपको ये कहा जाए नहीं नापाक, इसी हालत में पढ़ लो, नहीं, बल्कि हुक्म यह है कि पाकी हासिल करो, पाकी हासिल करने के बाद तुम खड़े होकर के नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं इस्लाम के अंदर है कि आप खड़े होने की कुव्वत नहीं रखते नमाज खड़े होकर के पढ़ने की, तो इस्लाम आपके ऊपर जबर करे और जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं, तुम्हें खड़े होकर के ही नमाज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खड़ा होना इस्लाम नमाज के अंदर फर्ज है। नहीं, बल्कि इस्लाम यह कहता है कि अगर तुम्हें खड़े होने की कुव्वत नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ो, बैठ करके नमाज पढ़ो। अगर तुम्हें बैठने की भी कुव्वत नहीं है तो लेट करके नमाज पढ़ो, अगर लेटने की भी लेट करके नमाज पढ़ो, करवट लेकर के नमाज पढ़ो, अलमुहिम जैसी हालत में हो वैसे पढ़ो। अगर तुम्हें हाथ और पैर हिलाने की भी कुव्वत नहीं है तो अपने पलकों के इशारों से नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। आपको इस्लाम ने ये नहीं फर्ज करार दिया है नहीं आप खड़े होकर के ही पढ़ें। समझ बात आई कि नहीं आई? आप मरीज हैं, आप बीमार हैं, आप रोजा नहीं रख सकते, तो इस्लाम ने ये नहीं कहा नहीं आपके ऊपर रोजा रखना ही है, नहीं, बल्कि उसके लिए हुक्म यह है कि उसके बदले में वो फकीरों को खाना खिलाता रहे, फकीरों को खाना खिलाता रहे, फिर जब ताकत होगी तो वो रख ले, अदा कर ले, कोई हर्ज नहीं है उसके ऊपर। आपके ऊपर इस्लाम ने ज़कात को फर्ज किया और ये ऐसा फर्ज है कि जिसका इनकार करने वाला काफिर है, लेकिन ये नहीं आपके ऊपर इस्लाम ने या अल्लाह ने जबर किया कि जाओ मेहनत करो, मजदूरी करो और इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि कैसे भी जैसे भी हो साल में एक दफा ज़कात निकालो। ये हुक्म दिया इस्लाम ने या अल्लाह ने? ऐसा जबर तो अल्लाह ने नहीं किया आपके ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि अगर अल्लाह तुम्हें मालो दौलत अता फरमाए, अगर अल्लाह तुम्हें पैसे दे, अगर अल्लाह तुम्हें पूंजी दे, अगर अल्लाह तुम्हें प्रॉपर्टीज दे, अगर तुम्हें अल्लाह मालो दौलत अता फरमाए तब उसमें से ज़कात निकालो। अगर नहीं दिया है तो खलास अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर से इस ज़कात को माफ कर दिया है कि नहीं? तो अल्लाह ने अमीरों का भी ख्याल रखा है और गरीबों का भी ख्याल रखा है। इस्लाम के अंदर यह है, कोई अमीर कोई गरीब कोई भी हो, लेकिन इस्लाम ने सबका ख्याल रखा है और जो है सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी। तो आज की गुफ्तगू छोटे काम बड़े दाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी होगी और चंद पॉइंट चंद अहम बातें हैं जो मैं आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, हम सब ख्वाहिश करते हैं और चाहते हैं कि कम से कम मेहनत हो और मजदूरी ज्यादा से ज्यादा मिले। हर एक आदमी की तमन्ना होती है, हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अगर थोड़ी रोजी मिलती है, अगर थोड़ी मिले तो हम अपने मुल्कों को छोड़कर सऊदी अरब ना आए। सऊदी अरब हम इसीलिए आए हैं कि यहाँ थोड़ा काम कर लेते हैं, 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी कर लेते हैं, लेकिन हमें मजदूरी उतनी मिलती है जो हमारे यहाँ की डबल तिबल कई गुना हो जाती है। जबकि हम अपने मुल्कों के अंदर 8 घंटे के अलावा नहीं 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमें उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती जितनी कि हमें यहाँ थोड़ा काम करने पर मिल जाती है। इसलिए हमने अपने वतन को छोड़ा, अपने मुल्कों को छोड़ा और हम यहाँ आए और चंद पैसों के लिए। तो ये एक फितरत है, ये एक नेचर है, ये एक तबीयत है इंसान की कि वो चाहता है कि थोड़े से थोड़े मशक्कतों में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इसलिए इसी मिजाज को, इसी तबीयत को, और ये मिजाज इस्लाम के अंदर है, मौजूद है, और अल्लाह और उसके रसूल ने हमें रहनुमाई की है कि आओ चलो थोड़े थोड़े भी काम कर लोगे तो तुम्हें हम ज्यादा से ज्यादा दे देंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, हम में कौन नहीं चाहता है और हम में हर एक इस बात का ख्वाहिश और मुतमन्नी है कि वो अल्लाह तबारक तआला से करीब हो जाए। हर एक कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन रखता है, उसकी आरजू, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह का करीब से करीब तरीन बंदा बन जाए, क्योंकि वो मुसलमान है। वो अल्लाह के बगैर जी नहीं सकता, अल्लाह के ऊपर ईमान के बगैर वो रह नहीं सकता। उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। जब उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, मेरी गर्दन झुकेगी तो अल्लाह के सामने, मेरा दिल झुकेगा तो अल्लाह के सामने, मेरा सर झुकेगा तो अल्लाह के सामने। इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा मरना, मेरा जीना सब कुछ किसके लिए है?
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जो तमाम आलमों का पालनहार है उसके लिए है। गोया एक मोमिन अपनी जिंदगी को मुकम्मल तरीके पर अल्लाह के हवाले कर देता है और यही मुसलमान का मफहूम है और यही इस्लाम का माना है। अल इस्तिस्लामु यानी कलादा दर गर्दन निहादन, यानी अपने गर्दन के अंदर कलादा यानी पट्टा डाल लेना। जिस तरह एक जानवर के गले में पट्टा डाल दिया जाता है जो इस बात की अलामत और इस बात की निशानी और इस बात की पहचान है कि इसका कोई ना कोई मालिक है, इसका फला मालिक है, और अगर उस पट्टे के ऊपर नाम लिख दिया जाता है कि ये अब्दुर्रहमान का है, ये अब्दुल्ला का है, ये फलां का है, ये फलां का है, तो आदमी समझ जाता है कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में फलाना आदमी अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम का है, ये उसका जानवर है, या उसकी भैंस है, या उसका बैल है, या उसका बकरा है, या उसका जानवर है। बेन ही इसी तरह से जब हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं और तौहीद का इकरार कर लेते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लेते हैं और इसे अपने दिल से कबूल कर लेते हैं बगैर शक और शुबहे के, और हमारा नाम पड़ जाता है अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान, तो गोया कि हम ये हमारे गर्दनों में ये पट्टा डल गया है कि हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, अपनी तमाम सब चीज़ों को अल्लाह के हमने हवाले कर दिया है। और एक मुसलमान की खुशी भी ये होती है, चाहत और आरजू भी होती है कि वो अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह का नज़दीकी बंदा बन जाए, अल्लाह का दोस्त बन जाए। क्यों कि जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, जो अल्लाह से करीब हो जाता है, जो अल्लाह का अजीज हो जाता है, प्यारा बन जाता है, अल्लाह कभी उसे जाया नहीं फरमाता, अल्लाह कभी उसे जलील और रुसवा नहीं फरमाता, अल्लाह कभी उसे परेशान नहीं देखना चाहता, अल्लाह कभी उसकी जिंदगी में उसके मरने के बाद उसे दुख नहीं देगा और ना ही उसे अजाब अता फरमाता, बल्कि वो अल्लाह का तो इसलिए बल्कि वो अल्लाह का निहायत ही करीबी बंदा बन करके अल्लाह की रजा और खुशनुदी का अहल बन जाता है, मुस्तहिक बन जाता है। हम में हर एक चाहता है, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि अल्लाह से करीब हों? बोलो। हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, बड़ा हो छोटा हो, आलिम हो मौलवी हो, जाहिल हो अमीर हो, गरीब हो बीमार हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक मुसलमान की ख्वाहिश है। क्योंकि वो जिस तरह एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह एक बंदे मोमिन अल्लाह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह का यकीन, अल्लाह का तसव्वुर उसके दिमागों में है और उसका दिल उसको मानता है। तो आप अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, अल्लाह से नज़दीक होना चाहते हैं और अपनी बातें अल्लाह से पहुंचाना चाहते हैं। आपकी हम सब या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह फरमाता है ए दुनिया के लोगों तुम सब के सब फकीर हो, तुम सब के सब मोहताज हो। बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े उलुल अज़्म अंबिया और रसूल, नबी, पीर, शहीद, औलिया, सालिहीन, इंसान, हैवानात जितने भी हैं सब अल्लाह के मोहताज हैं, सब अल्लाह के मोहताज हैं, सब अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर के भिखारी हैं, सब अल्लाह के दर के मंगता हैं, सब अल्लाह के, सबकी गर्दनें अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार में झुकी हुई हैं। अल्लाह मालिकुल मुल्क है, तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा बियदिकल खैर। ए अल्लाह तू ही मालिकुल मुल्क है, तू ही मुख्तारे कुल है, तू ही हाकिम मुतलक है, तेरे ही हाथ में सारी बादशाहत है। तू जिसको चाहता है बादशाहत अता फरमाता है और जिसको चाहता है बादशाहत के तख्ते से उतार देता है, जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जलील करता है। बेदिकल खैर, अल्लाह ही के हाथ में सारी खैर और सारी भलाइयां। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की आज़मत है और उसकी रिफ़त और उसकी मंजिलत है। मेरे भाइयों, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, हम सब अल्लाह के खैरात के मोहताज हैं। हम जितने भी मालदार हो जाएं फिर भी मोहताज हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कितने बड़े नबी हैं, आजमाया गया मुसीबतों परेशानियों में, जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, इतनी बड़ी हुक्मरानी कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी दौलत अता फरमाई, कई हजार घोड़े, कई बीवियां, गुलाम और महल और कसर और बड़ी दौलत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। फिर अल्लाह ताला ने आजमाया, सब कुछ छीन लिया और जिस्म के कीड़े, जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए, कीड़े पूरे जिस्म के अंदर, सर से लेकर पैर तक कीड़े ही कीड़े। लोग नफरत करके भाग गए, बीवियां चली गईं, गुलाम, खुद्दाम और जो वजीर और जो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह से रिश्ते को उन्होंने नहीं तोड़ा, अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़े रखा और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में उसको बयान फरमाया है कि अन्नी मस्सनी दुर्र वनादा वइज़ नादा अय्यूब। और जब अय्यूब ने अपने रब को पुकारा और कहा ए अल्लाह
ऐ अल्लाह मुझे दुख हुआ है, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ हुई है, ऐ अल्लाह मैं बीमार हूँ, ऐ अल्लाह मैं परेशान हाल हूँ, ऐ अल्लाह मेरे जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं, ऐ अल्लाह तू ही है मुझे इस मुसीबत से निजात देने वाला। अल्लाह फरमाता है तो मैंने अय्यूब को निजात दी। और एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने अपने इस नबी से इम्तिहान लिया, आजमाइश ली और कहा जमीन के ऊपर ठोकर मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन पे ठोकर मारी और पानी का चश्मा उबला और अल्लाह ताला ने फरमाया इसी पानी से गुस्ल कर लो। हजरत अय्यूब ने उस पानी से गुस्ल किया, अल्लाह ने नौजवान सेहतमंद तंदुरुस्त हसीन और खूबरू नौजवान बना दिया, उनको खूबसूरत हो गए, हसीन और खूबसूरत हो गए। रिवायतों के अंदर आता है उनकी बीवी जो कहीं बेचारी खाना, एक बीवी बाकी बची थी जो कहीं खाना वगैरह मांगने के लिए गई थी, वो आई और जब अपने शौहर को खिलाने के लिए तो देखा कि कोई खूबसूरत हसीन और जमील गबरू नौजवान बैठा हुआ है, तो मारे शर्म के उन्होंने चेहरा छुपा लिया और दूसरी तरफ जाने लगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, सुनो कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपने एक बीमार शौहर को छोड़ के गई थी, अब वो नहीं है, तुम अजनबी आदमी हो, तुम कौन हो? कहा इधर आओ, करीब आओ, मुझे गौर से। बोले नहीं, मैं अजनबी के पास नहीं आती। चुनाचे आता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब मतलब उनको बतलाया कि मुझे गौर से देखो, मैं अय्यूब हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ, तो उन्होंने खुशियों से, ऐसी बीवी की खुशियों का क्या कहना, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फिर मालो दौलत अता फरमाए, इम्तिहान में कामयाब हो गए, आजमाइश में कामयाब हो गए, फिर अल्लाह ताला ने मालो दौलत अता फरमाया। अर्ज करने का मतलब यह है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दफा गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे थे। असल वाकया जो मुझे बतलाना था कि अल्लाह की रहमतों के हम सब मोहताज हैं, अल्लाह की बरकतों के हम सब मोहताज हैं, और कोई भी हो, कोई अल्लाह की बरकत से मुंह नहीं मोड़ सकता है। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल खाने में गुस्ल कर रहे थे, छत गुस्ल खाने की खुली हुई थी, ऊपर से अल्लाह ने आजमाइश ली, ऊपर से अल्लाह ने सोने की टिड्डियां बरसाना शुरू करी। गुस्ल खाने में सोने की टिड्डियां जानते हैं ना आप? हाँ, टिड्डी होती जो खेतों को, फसलों को बर्बाद करती आती है, तो सोने की टिड्डियां ऊपर से बरसने लगी और जब बरस करके हम्माम में गिन लगी, उसी नहाने की हालत ही में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम समेट के पूरी टिड्डियां भरने लगे थैले में, पूरे किनारे करने लगे। जब ये मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा तो निदा दी, आवाज दी कि अय्यूब तुमको हमने क्या नहीं अता किया है, तुमको हमने क्या क्या नेमतें और क्या क्या दौलतें नहीं अता की हैं, लेकिन हम्माम के अंदर हो, इस हालत में हो, गुस्ल कर रहे हो और तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा, इतनी दौलतें तुमको हमने अता की, हुकूमत, सल्तनत, घोड़े, खादिम, नौकर, सब कुछ और जमीन जायदाद सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, फिर भी तुम इतने हरीस और लालची कि हम्माम में सोने की टिड्डियां बटोर रहे हो। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी होता है बड़े की, कहते हैं होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, जो बड़ा होता है उसकी बात भी बहुत बड़ी होती है, उसका कलाम भी ऊंचा होता है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमामों का जो कलाम होता है, इमामों की जो बात होती है, वो बात भी तमाम बातों का इमाम होती है, गुफ्तगू भी आला और बड़ी होती है कि नहीं है? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह भला तेरी बरकतों और रहमतों से किस बदनसीब का पेट भरने वाला है, तेरी बरकतों से किसका पेट भरा है? ये तो बरकत है जो तेरी तरफ से आ रही है और मैं उसे जमा कर रहा हूं, इसकी मैं नाशुक्री कैसे कर सकता हूं? तो ये मालदारों के लिए नसीहत है इसके अंदर कि अल्लाह अता फरमाए तो घमंड नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, नमरूद और हामान शद्दाद नहीं बन जाना चाहिए, कारून नहीं बन जाना चाहिए कि ये सब हमारे मेहनतों की कमाइयां। नहीं, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ने तुम्हें अता किया है, तुम उसे गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों, हाजतमंदों, जरूरतमंदों के ऊपर सर्फ करो। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम में हर एक अल्लाह अज़्ज़ व जल का मोहताज है, हम में हर एक अल्लाह तबारक तआला के दर का भिखारी है, और हम में हर एक ये चाहता है कि अल्लाह का करीबी बंदा बन जाए। क्यों? कि जब अल्लाह का करीबी बन जाएगा तो ये जो मालिकुल मुल्क है वो क्या क्या उसे अता कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने हर एक मजदूर यहां पे मजदूरी करता है, अगर उसे किसी अमीर की सोहबत मिल जाए या किसी अमीर के यहां उसे रसाई मिल जाए और उसके दरबार में सुबह शाम जाए तो अपने आप को भी अमीर समझना शुरू कर देता है और किसी अमीर से अपने आप को कम नहीं समझता, है कि नहीं? उसको भाव खाना, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं बहुत भाव खा रहा है नहीं? अमीर तो अमीर है मियां, अगर कोई कफील है और कफील का लाडला बन जाता है तो सीना तान करके चलता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं करिए की बस्ती के जुब्बे के अमीर का आदमी हूं। हर एक आदमी अपने आप को मुदीर से दोस्ती है मेरी, फलाने से दोस्ती है, ठिकाने से दोस्ती है। अल्लाह अकबर। ये छोटे छोटे लोग जो खुद मोहताज हैं, जो खुद क्या है? मोहताज।
और मुझे एक वाक़या याद आया कि एक शख्स गरीब था, वो शहर के अमीर के पास गया अपने कबीले के, और उसने कहा कि मैं गरीब हूं, मुझे कुछ दो। उसने कहा कि तुम जाओ शहर के अमीर के पास जाओ। वो शहर के अमीर के पास गया, उसने कहा वजीर के पास जाओ, कहा उसके पास जाओ। उससे वजीर ने कहा भाई मैं क्या दे सकता हूं, ऐसा है कि जो बादशाह है तुम उसके पास जाओ, उससे कहो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनाचे जब वो बादशाह के दरबार में इन सब से जूझते हुए बेचारा बादशाह के दरबार में पहुंचा तो देखा बादशाह मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के बाद में वो अपने दोनों हाथों को उठा करके और गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहा है। ये जाके पीछे खड़ा हुआ, उसने देखा कि बादशाह कुछ मांग रहा है। पलटने लगा, इतने में बादशाह ने दुआ खत्म करी और पलट करके देखा, कहा कि कौन हो भाई, क्या बात है, क्यों आए हो? कहा मैं आया था एक गरज, एक जरूरत लेकर के, लेकिन मैं खुद देख रहा हूं कि तुम खुद किसी के सामने हाथ फैला के मांग रहे हो। अल्लाह, जब तुम खुद किसी से मांग रहे हो तो एक मगदे की मुराद तुम कैसे पूरी कर सकते हो? तो मैंने सोचा कि जिससे बादशाह मांग रहा है इतना बड़ा होके, उस बादशाह से मैं क्यों ना मांगू जिससे बादशाह मांग रहा हो, इसलिए तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उस बादशाह ने कहा तुम्हें बड़ी अच्छी बात समझ में आई है, जाओ अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। इसीलिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनका हाथ पकड़ करके कहा या गुलाम इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, ऐ बच्चे अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिद तुजाहक, अल्लाह को याद रख, अल्लाह को हर मैदान में अपना मददगार पाएगा। वइज़ा सअल्त फ़सअलिल्लाह, और जब कोई भी चीज मांगना है तो अल्लाह से मांगो। वइज़ा सअल्त फ़सअलिल्लाह, जब मांगना है कोई चीज तो अल्लाह से मांग। वइज़ा इस्तअनत फ़स्तईन बिल्लाह, जब तुझे कोई मदद तलब करनी है तो अल्लाह से मदद तलब कर। और सुन, अगर पूरी दुनिया तुझे किसी चीज के देने के ऊपर जमा हो जाए और अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में उसे न देना लिखा है कि ये इसको नहीं मिलना है, तो पूरी दुनिया मिलके उसे दे सकती? बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर अल्लाह कोई चीज तुझे देना चाहे और पूरी दुनिया मिलके उसकी मुखालिफत करे कि इसे न मिले, तो उसे जो अल्लाह देना चाहता है उसे कोई रोक सकता? वो पूरी दुनिया रोक सकती? नहीं रोक सकती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि हम सब मोहताज हैं अल्लाह ताला के। हम में हर एक अल्लाह का करीबी बनना चाहता है, और करीब बनने के कितने फायदे हैं ये आप और हम पर मख्फी नहीं है मेरे अजीजों। जो अल्लाह का करीबी बन जाता है, जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, अल्लाह उसके पाँव बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, जिन कानों से वो सुनता है, जिन आंखों से वो देखता है, और जिन पाँवों से वो चलता है, और जिन हाथों से वो देता है। तो हम में हर एक अल्लाह का करीब होना चाहता है, और बिलखुसूस हम में जो परेशान हाल हैं वो चाहते हैं कि अपनी बातों को अल्लाह से कहें और ज़्यादा से ज़्यादा करीब होकर के कहें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बतलाया है कि तुम अल्लाह से कैसे करीब हो सकते हो, अल्लाह के कैसे नज़दीकी बन सकते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ, रवाहु मुस्लिम। सहीह मुस्लिम की यह हदीस इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब वो सजदे की हालत में होता है, जब वो सजदे की हालत में होता है तो बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है। यहां तक कि अल्लाह से जैसे कोई आदमी किसी के कान में सरगोशी करे, आहिस्ता आहिस्ता बातें करे, इतना करीब होता है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं फ़अक्सिरु दुआ, तो ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम अल्लाह से इतने करीब पहुंच चुके हो तो अल्लाह से ज्यादा दुआ करो, ज्यादा से ज्यादा दो। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक के अंदर बहुत सारी नसीहतें हमारे लिए मौजूद हैं। नंबर एक सबसे बड़ी नसीहत यह है कि हम इसमें गोया हमारे नबी हमें यह तालीम दे रहे हैं
कि तुम ज्यादा से ज्यादा सजदे में जब बंदा करीब होता है तो मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा फराइज के अलावा जो नवाफिल हैं उन नवाफिल का एहतमाम करो, उन सुन्नतों का एहतमाम करो। जब रात की तारीकियों में दुनिया सो रही हो उस वक्त उठकर वजू बनाकर रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर सजदे करो, नमाज पढ़ो, और उस नमाज में उस सजदे की हालत में जब तुम अल्लाह से करीब हो जाओ उस वक्त अल्लाह से ज्यादा दुआ करो, अल्लाह से करीब बन जाओ। एक सहाबी रसूल हज़रत रबिया असलमी तहज्जुद के वक्त अल्लाह के नबी को पानी दिया करते थे वजू बनाने के लिए। एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल या रबिया, सब रबिया तुमको कुछ चाहिए तो मांगो, कुछ चाहिए तो मांगो। उन्होंने कहा, सहाबी रसूल हैं, हम और आप तो न जाने क्या क्या मांगते अल्लाह के नबी से, लेकिन वो चूंकि साहब रसूल हैं, दुनिया जहान की दौलतें उनके सामने, नबी मौजूद है तो हेज है, उनको क्या चाहिए थे। वो तो नबी पर अपनी औलाद तक को कुर्बान कर दिया करते थे, मालो दौलत तो बड़ी दूर की बात रही। औलाद जो सबसे ज्यादा दिल से करीब होती है, जो सबसे ज्यादा अजीज होती है, अल्लाह के नबी के इशारों पर अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया करते थे अपनी। और औलाद तो फिर भी औलाद, जान से अजीज तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन अल्लाह के नबी के इशारों पर अपनी जानों तक को कुर्बान कर दिया करते थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, दुनिया में आपकी खिदमत कर रहा हूं, तहज्जुद के वक्त आपको पानी दिया करता हूं, असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, मैं मरने के बाद ये चाहता हूं कि जब जन्नत में जाऊं तो आपकी सोहबत में वहां रहूं। अल्लाह अकबर, वहां भी आपकी सोहबत में रहूं। और आप जानते हैं कि हमारे नबी का मकाम कितना बुलंद है। हमारे नबी का मकाम तमाम नबियों में सबसे बुलंद मकाम, अल्लाह के बाद जो सबसे आला मकाम है वो किसका है? खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुल अंबिया हैं वो, सैयदुल अरब वल अजम हैं वो। भाइयों, कहते हैं बादशाह के साथ खाने वाला बादशाह का खाना खाता है कि नहीं? बादशाह के साथ रहने वाला महलों में रहता है, वो झोपड़पट्टियों में, रोडों पर, सड़कों पे नहीं रहता है। हालांकि भले वो नौकर है लेकिन रहता कहाँ है? हाँ, कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा था कि हूं तो मैं तुमसे छोटा, लेकिन यही क्या कम है कि तुम्हारे बराबर खड़ा हूं मैं। है तो वो उम्मती, लेकिन तलब क्या कर रहे हैं? वो मकाम जो सबसे बुलंद वाला जन्नत का है, जहां हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश है। नौकरी ही के बहाने सही, लेकिन वहां रहेंगे ना। मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में आपकी सोहबत चाहता हूं अल्लाह के नबी, कि मैं आपके साथ रहूं, वहां भी खादिम बन के रहूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा ये बात है तो फ़अइन्नी बिकसरति सुजूद, तो ऐ रबिया, कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, यानी कसरत सुजूद से मेरी मदद करो, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से करीब होने की कोशिश करो। और नवाफिल पढ़ने से बंदा अल्लाह से क्या होता है? करीब होता है, अल्लाह से नजदीक होता है। समझ बात आई? तो ये कितनी छोटी बात है, ये आपको न माल लग रहे हैं, न पैसे लग रहे हैं, कुछ भी नहीं, आपको अल्लाह की कुर्बत नसीब हो रही है। कैसे? वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, नमाजें पढ़ो, अल्लाह से करीब हो जाओ, है कि नहीं? यह है छोटे छोटे दाम, क्या है? छोटे काम और बड़े, कितना बड़ा दाम है जनाब अली, कितनी बड़ी कीमत है ये है छोटा काम, छोटे काम, बड़े दाम। इसी तरह से और भी चीजें हैं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, वक्त भी कम है, बातें ज्यादा हैं, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पर अगर गुफ्तगू करूंगा तो एक घंटे लग जाएं, लेकिन मैं मुख्तसरन चंद चीजें आपको बताऊंगा मैं। इसी तरह से क्या आप ये नहीं चाहते कि आपको हज का सवाब, छोटा सा कोई काम हो कर लें और आपको अल्लाह ताला हज के बराबर सवाब अता फरमाए? हज आपके बस में नहीं है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, मशक्कत लगती है, कुव्वत लगती है, या कोई नहीं कर सकता, या मुश्किल हो जाती। तो हज के बराबर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उम्रतु
फी रमज़ान तादिलु हज्जतन औ हज्जतम मई, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा रमजानुल मुबारक के अंदर उम्रा करता है, रमजानुल मुबारक के अंदर उम्रा कर ले, अल्लाह उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। और एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रमजानुल मुबारक के अंदर उम्रा करना हज के ऐसे है, उसका सवाब इतना है कि जैसे उस बंदे ने मेरे साथ हज किया हो। यह है छोटे काम बड़े धाम। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई आपको। ममलकत सऊदी अरबिया में है, बखीली ना करो, सुस्ती ना करो, गफलत ना करो। रमजान में उम्रा जालियात से भी बसें जाती हैं, यहां से भी बसें जाती हैं। कोशिश करो न मिले कुछ भी नहीं, 100-200 में बस पकड़ करके चले जाओ, रमजान में उम्रा करके आओ। वो उस उम्रे का सवाब ऐसा है जैसे कि एक हज करने का सवाब, और वो भी हज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये सवाब क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए। यह है मेरे अजीजों छोटा काम, छोटे काम और बड़े दाम। छोटे काम और बड़े दाम है कि नहीं? मौजू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। यह है मेरे अजीजों मेरे दोस्तों छोटे काम बड़े दाम। इसी तरह से हम सब ये चाहते हैं कि हमारा रब, हमारा मालिक हमसे राजी रहे, हमसे खुश रहे। जब वो खुश रहेगा तो पूरी कायनात खुश रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स लोगों को खुश करके, लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाखुश करता है, गौर से सुनना, ये सही बुखारी की रिवायत है ये, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों को खुश करने के लिए अगर कोई शख्स अल्लाह को नाराज करता है तो अल्लाह तो नाराज होता ही है, अल्लाह अपने बंदों को भी उससे नाराज कर देता है। उसकी उंगलियों के दरमियान, अल्लाह की उंगलियों के दरमियान लोगों के दिल होते हैं। ये बात बड़े गौर से सुनना, कभी डरो नहीं बंदों से, कोई बड़ा हो, अमीर हो, बादशाह हो, डरना नहीं। ये वो बातें हैं जो दिलों को, ईमान को मजबूत बनाती हैं, कवी बनाती हैं, बेखौफ कर देती हैं, अल्लाह से इतना करीब कर देती हैं कि बड़े से बड़े कोई भी आ जाए बंदा डरता नहीं है। लेकिन ईमान जब कमजोर होता है तो बंदा लरस जाता है, जरा जरा सी बातों पर घबरा जाता है। और उसकी घबराहट हम सब जानते हैं कि जरा सा अगर एक बिल्ली भी सामने से गुजर जाती है आदमी कांप जाता है और थैला लेकर के वापस आ जाता है। हाजी साहब बाजार जा रहे थे, हज्जन ने पूछा क्या हुआ, बाजार से लौटा है? कहने लगे हज्जन बाजार तो जा रहा था, सामने से बिल्ली काट गई, कुछ ना कुछ हादसा होने वाला होगा इसलिए मैं लौट के आ गया। यह है ईमान की कमजोरी। इतना ईमान कमजोर हो जाता है बंदे का कि वो एक बिल्ली से, कव्वे से, एक मामूली आदमी से डर जाता है। मेरे भाइयों, अगर हमारे दिल के अंदर ये ईमान और एतकाद है कि अल्लाह के रहमान की दो उंगलियों के दरमियान बंदों के दिल हैं और अल्लाह जैसे चाहता है उसको फेरता है, तो हम अल्लाह से क्यों ना कहें अल्लाह फलाना बंदा मुझसे नाराज है या फलानी मुसीबत में मैं हूं, अल्लाह उसके दिल को मोड़ दे, मेरे ताल्लुक से उसके दिल के अंदर खुशी डाल दे, मेरे ताल्लुक से उसकी नाराजगी को दूर कर दे, अल्लाह उस शर को मुझसे दूर कर दे। क्यों? है कि नहीं? अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो। अगर डर है तो किससे कहो? बोलो, अल्लाह से कहो। आपका कोई दोस्त है, कोई अजीज है जिसको आप चाहते हैं, आप उससे मिलने के लिए गए, आपने देखा कि उसके दरवाजे पर बड़ा खूंखार कुत्ता बैठा हुआ है, और जैसे ही आप उसके दरवाजे के करीब पहुंचे कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, और करीब है कि वो आपके ऊपर झपटा मार दे, जंजीर में बंधा हुआ है, लेकिन आप खौफ और डर से दरवाजे पे नहीं जाएंगे। अब कुत्ता भौंक रहा है और आप उससे करीब जाएंगे तो खतरा है कि वो आपके ऊपर हमला भी करे। अगर आप उससे लड़ेंगे तो मुमकिन है कि आप नीचे हो जाएं, आपका पेट फाड़ डाले, कम से कम खराशें लगा दे, कम से कम खून निकाल दे। तो तकलीफ है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उस वक्त आप क्या करोगे? अपने दोस्त से मिलना छोड़ दोगे या अपने दोस्त का घर छोड़ दोगे? नहीं। अगर वाकई वो दोस्त है और आपको उस कुत्ते से खतरा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डंडा लेके उसको मारोगे। कुत्ते को मारोगे तो मुमकिन है कि उल्टा आपके ऊपर वो हमला कर दे। नहीं, अगर वो वाकई आप उससे मिलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका बतलाओ क्या है? आप लोग बतलाओ, आप में से कोई बतलाए। हाँ, कौन बोला? हाँ, क्या है?
दोस्त से बोले कुत्ता को मना कर। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप खड़े खड़े दूर ही से दोस्त को आवाज दें कि मेरे दोस्त अब्दुल रहमान जरा घर से बाहर निकलो यार, मेरे दोस्त ये कुत्ता मुझे परेशान कर रहा है। अब दोस्त ने आपकी आवाज सुनी, आपने अपने दोस्त को पुकारा, तो दोस्त घर से बाहर निकला। जब दोस्त घर से बाहर निकला तो कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता दुम हिलाते हुए उस पैरों को चाटना शुरू कर देगा। बिल्कुल खामोश। आपने एक दोस्त एक आवाज, चुप, खामोश। वो कुत्ता चुपचाप कोने में जाके दुम हिलाता हुआ मुंह खोल करके साइलेंट खामोश बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? आपने दोस्त को बुला लिया, बात खत्म। बयान ही मेरे भाइयों, हम और आपको नसीहत इस मिसाल से लेनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत सताए, कोई दुख सताए और कोई हल न निकलता हो तो हर मुश्किलात, जो मुश्किल कुशा है, जो हर मुसीबतों को दूर करने वाला, जो हर मुश्किलों को हल करने वाला है, उसको पुकारो। वो कौन है? उदऊनी अस्तजिब लकुम। वो कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूं, सुनता हूं। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी। ऐ मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उनसे कहो कि मैं वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन, मैं उससे करीब हूं। और सिर्फ करीब ही नहीं, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूं और कबूल भी करता हूं। उस मालिकुल मौला को पुकारो, अब कोई खौफ नहीं। ये एक मोमिन का ईमान होना चाहिए। ये यकीन जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तब आप सच्चे पक्के मोमिन होंगे, तब आप सच्चे पक्के। हाँ, ये नहीं कि पत्ता खटके तो दिल धड़के, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेर गरजे फिर भी डटे रहो, यह है असल ईमान कवि। क्यों? मौत तो एक दिन आनी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, सहाबे कराम जब लड़ने के लिए जाते थे मैदान जहाद में तो बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रुस्तुम उनसे पूछते थे तुम्हें जिंदगी का डर नहीं लगता? तुम्हें अपनी जानों का खौफ नहीं है? तो वो क्या जवाब देते थे? हमने अपनी जानों को अल्लाह के हाथों बेच दिया है, हमें पता है कब मरना, हमें पता है कि मारने और जिलाने वाला ऊपर बैठा है, हमें पता है कि मारने और जिलाने वाला ऊपर है, अर्श वाला है। हमें मौत उसके हुक्म के बगैर आ सकती, तलवार की छाओं में हो कि समंदरों में हो कि बिस्तरों में हो, जब आनी है तो आएगी, अपने वक्त पर आएगी। इसलिए हमें मौत से डर नहीं लगता, हमें अगर डर है तो सिर्फ अल्लाह से डर। बस मेरे अजीजों, यह है ईमान कवी। इस तरह का ईमान मजबूत बनाओ, अपने अल्लाह से इस तरह रिश्ता लो। हम सब चाहते हैं कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए, और जब वो खुश हो जाएगा तो क्या क्या नेमतें और क्या क्या बरकतें और क्या क्या रहमतें अता फरमाएगा। तो सुनो कैसे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह को खुश करने का ढंग और तरीका कोई बहुत बड़ा नहीं है, बड़ी मुख्तसर जैसा कि छोटे काम हैं और उसके दाम कितने बड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह लयर्ज़ा अनिल अब्दी अन याकुल अकलता फयहमिदुहु अलैहा। इसमें है आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें है आम के आम और गुठलियों के। आम भी खा लिए आप, गुठली के दाम भी आपको वापस आ गए। ये देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा जब खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह उससे राजी और खुश हो जाता है। पेट भी भर गया और खाना खा के आपने क्या कर लिया? अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लिया। इससे बंदे को अल्लाह की रजा और खुशनुदी मिल जाती है। इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद खाने की दुआ बोलो नहीं भूलना चाहिए। खाने की क्या दुआ है? खाना खाने के बाद की क्या दुआ है? खाना शुरू करने से पहले की क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या है? बिस्मिल्लाह करके दाहिने हाथ से खाना खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस बुखारी की कि अल्लाह के नबी 3 उंगलियों से खाना खाते थे। आज तो हम पता नहीं कैसे कैसे सड़बोड़ करके यूं पूरा सड़क मारते हैं। ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कहता गुनाह है, लेकिन सुन्नत नबवी के खिलाफ है। अल्लाह के नबी किससे खाते थे? 3 उंगलियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे।
ये सुन्नत है। सुन्नत क्या है? 3 उंगलियों से खाना खाए, दाहिने हाथ से खाए और बिस्मिल्लाह करके खाए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। क्या? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, इसलिए कि हर मौके की अलग अलग दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी और मौके की, ज़बह करने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं? बोलो, जानवर, मुर्गी, चिड़िया ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। उस वक्त की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। ऐसे ही खाने की दुआ अल्लाह के नबी ने क्या सिखलाई है? बिस्मिल्लाह। जब शुरू करो तो अगर भूल गए तो दरमियान में जब याद आए तब बिस्मिल्लाह कर लिया करो। बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी, बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी। और जब खाना खा चुको तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया और जिसने मुझे पिलाया। किसने खिलाया पिलाया? बोलो, अल्लाह ने। अल्लाह तेरा खाया, किसी के बाप का नहीं। हाँ, नहीं खाया। अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह का पीते हैं, किसी का नहीं खाते पीते हैं। आपने खिला दिया पिला दिया, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, आपका भला है उसके अंदर, है कि नहीं? लेकिन हकीकत में कौन खिलाने पिलाने वाला है? अल्लाह अज़्ज़ व जल है। वजअलनी मिनल मुस्लिमीन, और उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मुसलमानों में से बनाया, हमें नाफरमा बरदारों में से, काफिरों में से, गैर मुस्लिमों में से, गैर हिदायत याफ्ता वालीन मग़ज़ूब अलैहिम में से नहीं बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान इस्लाम की दौलत से नवाजा है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्कों में, हिंदुस्तान में लिखते हैं फ़ख्र से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदुअत पे भी फ़ख्र करना कोई फ़ख्र है? हैवानियत पे कोई फख्र करे तो फख्र है ये? गंदगियत पे कोई नाज करे तो ये नाज है? अब उसी ज़िम्न में हमारे मुसलमान भाइयों ने भी, बाद लोगों ने क्या किया? फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। नहीं करना चाहिए, फख्र नहीं है, फख्र नहीं है, बल्कि हम अल्लाह का क्या करें? शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, वरना अगर तू हिदायत न देता तो हम हिदायत वालों में से ना होते। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी अगर चाहते हैं तो खाने के बाद अल्लाह की तारीफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी पीकर, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे क्या होता है? खुश होता है। तीसरी बात, हम में कौन नहीं चाहता है कि जन्नत में घर बने? बोलो, हम में आप हजरात चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारा एक घर जन्नत में बने? क्या करोगे फिर? अल्लाह, आओ, छोटे काम बड़े दाम, जन्नत में घर बनाओ। जन्नत में घर कैसे बनाएं? दुनिया में इतनी मेहनत कर करके तो जूतियां खिंच गई, अपना वतन, अपना अजीज, अपने अकारिब, बीवी बच्चे छोड़ करके हम यहां मर रहे हैं कि एक झोपड़ी जो है क्या कहते हैं पुख्ता हो जाए, पक्की हो जाए। क्या जन्नत में घर बनाना आसान है? हाँ, दुनिया से बहरहाल आसान है, इंशाअल्लाह तबारक तआला, अगर अल्लाह चाहे आसान है। जन्नत में घर कैसे बन सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। देखो, एक बात बताऊं मैं, अभी मैं बताता हूं। अल्लाह के नबी, पहले ये हदीस पाक सुनो, और ये हदीस सहीह मुस्लिम की सही हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन बना मस्जिदन लिल्लाह मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु फिल जन्नति मिथलुहु, बनल्लाहु फिल जन्नति मिथलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, जो आदमी अल्लाह के लिए दुनिया के अंदर मस्जिद बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। अब आप सोचते होंगे कि मस्जिद तो 50 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 30 लाख, कहाँ से? मेरे घर ही नहीं बन पाएगा तो अल्लाह का घर कहाँ है? मेरे भाइयों, एक बात आप ध्यान में रखें, मस्जिद दरो दीवार का नाम नहीं है, मस्जिद गुंबद और मनारों का नाम नहीं है, मस्जिद उस जमीन का नाम है
जिस जमीन पर एक मोमिन आदमी सजदा करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अगर आपको जमीन अता फरमाई है, जिसको भी ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, किसी को अल्लाह ने न जाने कितने कनाल जमीनें अता की हैं, कितने बिगहे जमीनें अता की, किसी के पास नहीं है तो अल्लाह से तलब करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह उसे देगा। लेकिन जिसको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है, ये माल वालों के लिए है, दौलतमंदों के लिए है, गरीबों के लिए भी है, अगर वो कुर्बानी करना देना चाहे तो, कि अगर आप जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऑफर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए मस्जिद, अल्लाह के लिए, हदीस के अल्फाज है कि मम बना मस्जिदन लिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए नहीं कि हाजी सत्तार खान ने यह मस्जिद बनवाई है, हाजी अब्दुल गफ्फार खान की मस्जिद है, हाजी फलाने खान की मस्जिद, हाजी फलाने शेख की मस्जिद है, फलाना ना, किसके लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। इसलिए ना बनाए कि दुनिया वाले, गांव वाले, बस्ती वाले, शहर वाले कहें फलाने सेठ साहब ने यह मस्जिद बनवाई है, फलाने हजरत ने, फलाने ने बनवाई, ना, अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए आदमी अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए मस्जिद बना दे। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह मिसलहू, उसी की तरह अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। जितना बड़ा यहां बनाओगे उतना बड़ा, बोलो। अब कोई कहेंगे भाई हम छप्पर और शेंकू और टीन के मस्जिद बना लें, तो ठीक है, मिल जाएगी आपको, वहां भी असल जमीन है, असल वो जमीन है जो जमीन आपने अल्लाह के लिए वक्फ कर दी। वक्फ का मतलब यह होता है कि अब वारिसों को वो दौलत, वो जायदाद मिल सकती, औकाफ है, वो तमाम मुसलमानों की का हक है, उस पर तुम्हारे आल औलाद, तुम्हारे आने वाली नस्लों का हक नहीं हो सकता है। मस्जिद बनाओ और जन्नत में अल्लाह तुम्हारे लिए घर बनाए। यह है छोटे काम और बड़े, और जन्नत में घर, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को जन्नत के अंदर उसका दुर्रा, उसका कोड़ा, कोड़ा समझते हैं, कमची जिससे घोड़े को मारा जाता है, कोड़ा होता है, अगर उतनी कोड़े की, कोड़ा जितना बड़ा होता है उतनी जगह भी जन्नत में किसी बंदे को मिल जाए तो दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों से कहीं ज्यादा अफजल वो जगह होगी उसके। जन्नत वो जगह है। जाए कि आप अल्लाह के लिए जमीन वक्फ कर दें, छप्पर डाल दें, जैसी आपकी बसात है, 150, 2000, 10,000 में अल्लाह ने जितना दिया है जमीन वक्फ करके मस्जिद के नाम लिख दें और ऊपर दीवार वगैरह मट्टी ही की सही छप्पर डाल दें, नमाज कायम करें, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दें, खलास ये मुसलमानों के लिए, बात खत्म। इंशाअल्लाह आपके लिए जन्नत में अल्लाह उसी हिसाब से घर बनाएगा। और वहां में झोपड़ी भी मिल जाए जन्नत में तो बहुत बड़ी जन्नत, अल्लाह अकबर, महल तो महल अल्लाह दे दे तो, और उसके यहां तो हाँ झोपड़ी होगी, वहां तो हीरे जवाहरात ही जवाहरात है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, हमको तौफीक दे, अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी बस्ती में, अपने शहर में, अपने गांव में ज़रूरतमंद जहां हैं वहां अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करें। बहुत सारे गांव बस्तियां होती हैं, आदमी सोचता है इस गांव में एक मस्जिद है, 100-200 घर की आबादी है, एक मस्जिद बन गई, अब वहां दूसरी मस्जिद बनवाने की बात आती है तो गांव वाले कहते हैं नहीं दूसरी मस्जिद नहीं बनेगी वरना इख्तलाफ हो जाएगा, तब पार्टी बंदी शुरू हो जाती है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आदमी की सहूलत के लिए आदमी 10 आदमी 15 आदमी एक जगह है, वहां मस्जिद बन गई, एक कोने में वहां, अब उसके लिए होता क्या है, अब एक मस्जिद किसी कोने में बनी है, पूरा गांव नहीं आ पाता उसमें, होता क्या है 10 आदमी जो करूब जवार के हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी आते ही नहीं मस्जिद में। अरे यार कहां जाएंगे उतनी दूर, नहीं आ पाते, तो ऐसी जगहों पे मस्जिद बना डालो। इख्तलाफ की क्या बात है, मस्जिद कोई इख्तलाफ की जगह होती है, इख्तलाफ करने के लिए होती नहीं। तो इसलिए मेरे अजीजों, जिसको अल्लाह तौफीक दे जन्नत में घर बनाना चाहे, यह हदीस पाक मौजूद है और जन्नत में वो अपना घर बना ले। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी दुआ अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाए? चाहते कि नहीं चाहते? आइए, छोटे काम बड़े दाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
बड़ी प्यारी हदीस है ये, और देखते हैं कि कौन अब अमल करता है इसके बाद। अल्लाह हमको भी, कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम अपने दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो और अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाना चाहते हो और चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करे, तो क्या करो? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अद्दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामा, रवाहु अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अजान और इकामत के दरमियान की दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती हैं। ऐ परेशान लोगों, ऐ मुसीबत ज़दा लोगों, ऐ गरीब और गुर्बत और फक्र से चिल्लाने और चीखने वाले लोगों, ऐ मुसीबत ज़दा बीमार लोगों, सुनो अजान की आवाज सुनो, वजू बनाओ, मस्जिद के अंदर जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो या जो तौफीक दे अल्लाह सुन्नतें हैं अदा करो, हाथ उठा लो रब की बारगाह में और कह दो जो कहना है रब ताला से। इकामत तक दुआ करते रहो, नहीं वहीं जितना तौफीक दे अल्लाह उतनी दुआ करो। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला दिल से मांगोगे एक दुआ भी इंशाअल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज हमारी हालतें तो इससे बहुत मुख्तलिफ है जनाब। ना तो हम तो इंतजार करते हैं कि इमाम आखिरी रकात में हो तो हम मस्जिद के अंदर सटर फटर जाएं और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के भागाएं। हमें तो अपने दस्तो बाजू पर और हमें अपनी उस पर नाज है। हमें नाज नहीं करना चाहिए, हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसानो तुम्हें तुम्हारे रब्बे करीम से किसने मगरूर कर रखा है, किसने धोखे में डाल रखा है? अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, वो रब है जिसने तुम्हें एक नाचीज कतरे से अल्लाह ने तुम्हें इतनी बेहतरीन सांचा बनाया है, आंखें बनाई, इंसान बनाया। उस रब से तुम्हें किस चीज से धोखे में डाला हुआ है? परेशान हो, बहुत लोग परेशानियों का जिक्र करते हैं, दुखों का जिक्र करते हैं, गुर्बतों का जिक्र करते हैं और हजारों परेशानियों का। लड़की है, शादी नहीं हो रही है, परेशान है, मुकदमे हैं, फला है, ढका है, दुनिया भर के। जाओ, अजान हो, वजू बनाओ, तैयारी करो, तैयार होकर के मस्जिद के अंदर जाओ, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। कोई परेशानी नहीं, इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सब मोहताज हैं, हम सब मोहताज हैं और हम सब हाजतमंद हैं। हम सब अल्लाह की रहमतों के भिखारी, उसकी बरकतों को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने वाले हैं। हम ये ना कहें कि हमें तो कुछ नहीं, हमें तो बस आसूदा है, हम नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, हमेशा जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं, मुसीबत आती है तो कहते हैं कि पता नहीं कौन सी गलती मैंने मुझसे हो गई और मैं इस मुसीबत में फंस गया। नहीं यारो, हम सब गलती करने वाले हैं। ये ना कहो कि पता नहीं कौन सी गलती हुई, बल्कि अल्लाह से ये कहो, ऐ अल्लाह मैं खताकार हूं, मैं मुजरिम हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे इम्तिहान और तेरी आजमाइशों के लायक नहीं हूं। ऐ अल्लाह मुझे आजमाइशों से मत आजमा, मुझे किसी मुसीबत में मत डाल। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर के गए, कश्ती में बैठे और कश्ती से फेंक दिए गए समंदर में, मछली के पेट में चले गए। 50 दिन तक मछली के पेट में रहे और अल्लाह से रटते रहे। क्या नबीउल्लाह हैं, वो मासूम हैं, जिनकी खताएं गलतियां अगली पिछली सब माफ हैं, रटते रहे। क्या ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद हकीकी ऐ मौला सिवाय तेरे, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिम, मैं जालिम हूं, अल्लाह मैं खताकार हूं, मैं गुनहगार हूं। जबकि वो मासूम है, अल्लाह ने उनके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाते, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं जालिम हूं, मैं गुनहगार हूं। इस तरह रब की बारगाह में अपने आप को मुजरिम बना करके पेश करो, गुनहगार बना करके पेश करो, तब अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। तो अल्लाह रहम फरमाता है और मुसीबतों को दूर फरमा देता है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह छोटे काम बड़े दाम, छोटा सा काम है, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचने में मस्जिद में आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी। यूं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया अल्लाह इसे बाकी और सलामत रखे कि अजान से 5-10 मिनट पहले दुकानें बंद ही करनी है, कारोबार बंद ही करने हैं, सब कुछ तो बंद ही करने। लेकिन हम कितने बदनसीब हैं कि हम दुकानें बंद करके, काम बंद करके, बजाय वजू बनाकर मस्जिद में जाकर अपनी परेशानियां, जबकि परेशान भी हैं। परेशान ना होते तो हम किसी की नौकरी ना करते, किसी को नौकरी करने का शौक नहीं होता।
हर आदमी अपने घर पे इज्जत की रोटी खाना चाह रहा है, हर आदमी बैठ करके हुक्म देना चाह रहा है, हर आदमी ये चाहता है कि उसके नौकर हो, हर आदमी चाह रहा है कि उसके काम करने वाले हो। कोई नहीं चाहता किसी की गुलामी करे, किसी की नौकरी करे, कोई चाहता है ये? हम परेशान हैं, जरूर परेशान हैं। उसके बावजूद भी अगर हमें एहसास नहीं है तो हम कितने बदनसीब हैं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि हम अल्लाह को छोड़कर अल्लाह पुकारने वाले ने पुकारा, कारोबार बंद भी हुए, जबकि ये मुल्क है, इस मुल्क में पाबंदी है कि तुम अजान के बाद कोई कारोबार नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हम अपने लोगों की बदनसीबी यह है कि नमाज को छोड़ करके जाकर के मस्जिदों के अंदर टीवी और वीसीआर और रेडियो और डिश और न जाने क्या क्या, नमाज होने तक अस्तगफिरुल्लाह, बाज लोग नमाज तक नहीं पढ़ते और बैठ करके देखते हैं, फिर जैसे ही सलाम फेरा जाता है काफिरों की तरह अपने अपने कमरों से खोल खोल करके अपने कारोबार की तरफ जाते हैं। बताओ कितनी बड़ी हैवानियत और कितनी बड़ी बदनसीबी। यह आदमी मुसलमान है? ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? या ये मुसलमान का शेवा हो सकता है? जो कीमती वक्त हमें मिले हैं, जो वक्त फुर्सत मिले, उसमें भी हम अल्लाह से नहीं गिड़गिड़ाते, उसमें भी हम अल्लाह से नहीं रोते, अल्लाह से करीब नहीं आते। बताओ भला कब हमें वक्त मिलेगा? कब हमें यह दुनिया फुर्सत देगी? फुर्सत मिलती है फिर भी हम उसको गनीमत नहीं समझते। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के लिए ये सब बंद करो और ये सब ना करो। हमें हर एक मेरे अजीजों ये चाहता है कि छोटा काम करे और बड़े दाम मिले। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सौम सलासति अय्यामिन मिन कुल्ल शहरिन, हर महीने के 3 रोजे अगर कोई रख ले, हर महीने में 3 रोजे अगर कोई शख्स रख ले तो वो 3 रोजे 1 साल रोजा रखने के बराबर रखते हैं। उन 3 रोजों का सवाब और अजर कितना बड़ा है? बोलो, 1 साल रोजा रखने का सवाब है। छोटे काम और बड़े काम। रोजा रखना भी सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रोजे हर हफ्ते रखते थे, यौमुल खमीस जुमेरात को, वो यौमुल इस्नैन पीर के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया, अल्लाह के नबी आप जुमेरात को क्यों रोजा रखते हैं, पीर को क्यों रोजा रखते हैं? आपने फरमाया मैं पीर को इसलिए रोजा रखता हूं कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ हूं। सोमवार, पीर को क्या कहते हैं? सोमवार भी कहते हैं, यौमुल इस्नैन अरबी में कहते हैं। मैं यौमुल इस्नैन को पैदा हुआ हूं, सोमवार को पैदा हुआ हूं, अल्लाह के शुक्र में ये रोजा रखता हूं। और जुमेरात को इसलिए रोजा रखता हूं कि जुमेरात को अल्लाह के बंदों के आमाल फरिश्ते अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। नबी हो, बड़े हो, छोटे हो, हम हो, आप हो, हर जुमेरात को हमारे हफ्ते भर की रिपोर्ट कहां होती है? अल्लाह के यहां पेश होती है। हमने कितना अच्छा अमल किया है, कितना बुरा अमल किया है। किरामन कातिबीन ये बैठ के तहरीर करते हैं, फरिश्ते अल्लाह के दरबार में पहुंचाते हैं। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं जुमेरात को इसलिए रोजा रखता हूं ताकि मैं अल्लाह के दरबार में जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं इस हालत में हूं कि रोजे से रहूं, ताकि मेरा अल्लाह राजी और खुश हो। अल्लाह अकबर। वो जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका लतरदा, तुम्हें अल्लाह इतना अता करेगा कि ऐ मेरे हबीब तुम राजी और खुश हो जाओगे। अल्लाह अपने हबीब को खुश करना चाह रहा है, राजी करना चाह रहा है, और अल्लाह का हबीब अल्लाह को राजी और खुश करने पे लगा हुआ है। यह होती है मोहब्बत। उल्फत का मजा जब है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। अल्लाह चाहता है देना, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे। इकबाल ने कहा था ना, ये जवाब शिकवा में इकबाल ने कहा था हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमसे कोई मांगने वाला ही नहीं तो हम किसको दिखलाएं? अल्लाह से मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से रो, अल्लाह से तौबा करो। तूबू अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो अल्लाह से तौबा करो, तौबतन नसूहा, खालिस दिल से तौबा करो। तो अगर आप चाहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोजे, ये पीर को और जुमेरात को रखते थे। महीने में 3 रोजे, अय्याम बीज के 12, 13, 14 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोजे रखते थे। अरबी के महीने की 12, 13, 14 ये 3 रोजे अल्लाह के नबी रखते थे। कुछ नहीं, हफ्ते में नहीं रह सकते, कम से कम महीने के 3 रोजे रखो।
तो 1 साल रोजा रखने का अजर और सवाब आपको बैठे बिठाए मिल सकता है। अजर और सवाब ये है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी नेकियां हिमालय पहाड़ के बराबर हो जाएं या पहाड़ों के बराबर हो जाएं? चाहते कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं ना कि आपका ज्यादा से ज्यादा नेकियां हो जाएं, पहाड़ों के बराबर हो जाएं। सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मन शहीदल जनाज़ता हत्ता युसल्ला अलैहा फलहु क़ीरातुन। जो आदमी जनाजे में शरीक हो, पढ़े, जो आदमी जनाजे में शरीक हो करके नमाज जनाजा पढ़े, जो आदमी जनाजे में हाजिर हो और नमाज जनाजा पढ़ ले, उसे 1 क़ीरात का सवाब है। वमन शहीदहा हत्ता तुदफना, और जो आदमी उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक कि मैयत दफन न कर दी जाए, मैयत के दफन करने तक जो आदमी, जनाजा पढ़ने के बाद मैयत के दफन तक का आदमी अगर मौजूद रहता है, फलहू क़ीरातान। क़ीला वमल क़ीरातान या रसूल अल्लाह? 2 क़ीरात है उसके लिए। जनाजे में शरीक हो तो 1 क़ीरात, और मैयत के दफन होने तक मौजूद रहे तो उसके लिए क्या है? 2 क़ीरात है। सहाबे कराम ने फरमाया, कहा कि ए अल्लाह के नबी, ये 2 क़ीरात क्या है, क्या मतलब है? क़ाला नज़रुल जबलैनिल अज़ीमैनी। 2 क़ीरात 2 बड़े बड़े अजीम पहाड़ों की मिसाल, पहाड़ों की तरह, बड़े बड़े पहाड़ जैसे होते हैं, उसके बराबर अल्लाह तबारक तआला उस आदमी को हसनात और नेकियां अता फरमाता है। जो आदमी किसी जनाजे में शरीक हो या जनाजे के दफन होने तक शरीक रहे, अगर सिर्फ जनाजा पढ़ लेता है तो उसे 1 क़ीरात का सवाब मिलता है, और अगर आखिर तक रहता है तो उसे 2। कितना अमल छोटा है, लेकिन काम कितना छोटा है, लेकिन उसके दाम कितने बड़े हैं कि इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। अब बताएं, क्या आप नहीं चाहते कि जन्नत में भी आप अल्लाह के नबी के साथ रहें? दुनिया में तो हमें अल्लाह के नबी की सोहबत नहीं मिली, ठीक है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जन्नत में अल्लाह के नबी के साथ रहें? बोलो, चाहते हो? आप कहोगे यार ये छोटी मुंह बड़ी बात, यही तो है ना छोटी मुंह बड़ी बात, यही है छोटे काम और बड़े दाम। जन्नत में भी आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराफकत और सोहबत मिल सकती है। मियाँ किसी शायर ने कहा कि जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। जन्नत में सोहबत मिल सकती है, चलो दुनिया में न मिली, हम अल्लाह के नबी के जमाने में न थे, लेकिन इतना क्या कम है कि अल्लाह के नबी की उम्मत में तो हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत की भी ये भी बात है। लेकिन जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अगर आप चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या है? सुनो, उसका दाम क्या है? दाम बहुत मामूली है। जितने अजीम हमारे नबी हैं ना, उनके मुकाबले में उस दाम की कोई हैसियत नहीं है, बहुत मामूली है, लेकिन कीमत बहुत अजीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति हाकज़ा व अशारा बिस्सबाब वल उस्ता, रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की यह हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीमों की सरपरस्ती करने वाला कयामत के दिन जन्नत में ऐसे रहेंगे। मैं और जो यतीमों की सरपरस्ती करे, यतीमों की सरपरस्ती करे, यतीमों की देखरेख करे, जन्नत में मैं और वो दोनों ऐसे ऐसे रहेंगे। रावी कहते हैं कि आपने ये जो है शहादत की उंगली और उसके बाजू वाली जो उंगली है दरमियानी, उनसे इशारा करते हुए आपने ऐसे फरमाया कि जन्नत में हम दोनों ऐसे रहेंगे, साथ साथ। बहुत सारे यतीम हमारे महल्ले, हमारे गांव, हमारे शहर में, उनके सरों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं, उन्हें 2 जोड़े कपड़े देने वाला कोई नहीं, उनकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं, उनकी तालीम और तरबियत वाला कोई नहीं, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं। कल को जब वो गुंडे बन जाते हैं, लुच्चे बन जाते हैं, लफंगे बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं और अमीरों का माल लूटते हैं, तो कहते हैं कि ये जो है चोर हो गया, ये बदमाश हो गया, ये गुंडा हो गया। गुंडा बनाया हमने, चोर बनाया हमने, डाकू बनाया हमने। क्यों? हम अमीर थे, हम मालदार थे, हम दौलतमंद थे, हमने उसकी देख रेख नहीं की, तालीम नहीं दी, तरबियत नहीं दी, हमने उसे हमेशा धित्कारा, हमने उसको फटकारा, हम चौधरी रहे, हम उडेरे रहे, हम बड़े रहे। कल को गुंडा बना तो तुम्हें मारेगा नहीं तो क्या तुम्हारी पूजा करेगा?
मारेगा, पीटेगा, कत्ल करेगा, खून करेगा, सब कुछ करेगा। क्यों? इसलिए कि वो प्यार और मोहब्बत नहीं जानता। उसको माशरे ने धिक्कार दिया, उसे माशरे ने कोई मोहब्बत न दी, उसे माशरे ने कोई इज्जत न दी। वो अब बड़ा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया, अब वो तुम्हें इज्जत देने वाला नहीं है। वो तो फूल था, तुमने उसे कांटा बना दिया। और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे, वो कांटा तो चुभेगा ही। ये इस्लाम की खूबी है कि उसने माशरे के गिरे पड़े लोगों को आला बनाने के लिए अपने मानने वालों की जिम्मेदारी दी है कि तुम उसकी जिम्मेदारी को कबूल करो। इसलिए उसकी कीमत यह है, उसकी कीमत यह है कि दाम यह है कि जन्नत में रहोगे तुम दोनों। क्यों? अल्लाह के हबीब चाहते हैं कि मुसलमानों का माशरा इन तमाम सब चीजों से पाक व साफ रहे, सब बाइज्जत जिंदगी गुजारें। मालदार हैं तो गरीबों की देख रेख करें, फकीरों की देख रेख करें, बेवाओं, यतीमों सबकी देख रेख करें। सिर्फ अपने बाल बच्चे नजर ना आए कि यूरोप अमेरिका में पढ़ें और दूसरे बच्चे अनपढ़ जाहिल अंगूठा छाप जो है उनके खेतों, उनके भैंसों और उनकी बकरियों और उनकी नौकरी करने के लिए उनको रखा जाए। नहीं, मुसलमान इसलिए नहीं पैदा होता, मुसलमान बच्चा इसलिए नहीं होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है, पैसे दिए हैं, तो गरीबों यतीमों की देख रेख करो। उनके लिए बाकायदे लजना, उनके लिए कमेटियां, उनके लिए बाकायदे जमइया कोई इस तरह का कायम करके उनकी देख रेख के लिए वो करो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जन्नत में हमारे साथ साथ रहोगे, जन्नत में हमारे साथ साथ रहोगे। और आओ एक जगह जन्नत की गारंटी आपको चाहिए, और वो गारंटी जो हम तुम इधर उधर की नहीं, खुद पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी जमानत दें, बताओ उनसे बढ़ करके जमानत देने वाला दुनिया में कोई पैदा हुआ है? वो गारंटी दें जन्नत की। एक हमारे यहां भी गारंटी देते हैं। आप माल वाले हैं, आपको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है ना, तो आप किसी को गारंटी दें कि कोई बात नहीं बेटा, मैं गारंटी देता हूं, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तब तो सोचा जा सकता ना कि भाई आदमी है करोड़पति, ये 10 लाख देने में उसको कोई बुराई नहीं। लेकिन कोई फकीर कल्लाश सड़क छाप आदमी बैठा हो और वो कहे कि जाओ जाओ मैं गारंटी देता हूं तुम्हें 10 लाख रुपए की, तो उसको मानोगे आप उसकी बात को? अरे भैया 10 पैसे का भी तो मालिक नहीं है, तुझे 10 लाख कहां से नजर आएगा? तेरे बाप दादाओं ने नहीं देखे हूं। तो एक जन्नती आदमी ही जन्नत की गारंटी दे सकता है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों के सरदार, जन्नती, वो जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे पीर मलंग, नंगे धड़ंगे मजजूब, वो भी कहते हैं जाओ बैत कर लो, जन्नत में पहुंचा देंगे। इसकी गारंटी है जन्नत में जाने की? ये जाएगा जन्नत में? गजेड़ी बगेड़ी हेरोइनची पे बैठ करके पीने वाला ये जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, बहुत छोटा काम है लेकिन गारंटी बड़ी अजीम है, कीमत बहुत बड़ी है। दाम, काम बहुत छोटा है लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यज़मुनु ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत कि जो मुझे इस बात की जमानत दे, किस बात की? कि उसके दोनों लहयई, उसके दोनों दाढ़ों के दरमियान जो चीज है, दोनों दाढ़ों के दरमियान कौन सी चीज होती है? जबान की गारंटी जो शख्स मुझे दे, वो मा बैन रिजलैहि, और अपने दोनों टांगों के दरमियान की जो आदमी जमानत दे कि उसे गलत नहीं इस्तेमाल करेगा, अपनी जुबान को गलत नहीं इस्तेमाल करेगा, अपनी शर्मगाहों को हराम तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा, जो मुझे इसकी गारंटी दे, अज़मनु लहुल जन्नह, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह अकबर। हमने जुबानों को स्टेन गन बनाया हुआ है। गाली गुलूज तो हमारी जुबानों पे ऐसे लगते हैं जैसे कि मन्नो सलवा हो, हलवे हम अपनी जुबानों से उगल रहे हों। अस्तगफिरुल्लाह। गीबत, चुगली, न जाने क्या क्या जुबानों से हम बकते रहते हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, करते रहते हैं, बेहयाई, फहश, हर चीज। जुबानों को कंट्रोल दो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या इस जुबान की वजह से लोग भी जहन्नम में जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाबिर, इसी जुबान की वजह से मुंह के बल लोगों को जहन्नम में ढकेला जाएगा। अल्लाह ताला ने लानत भेजी है उस शख्स पर,
उस शख्स पर लानत भेजता है अल्लाह ताला जो अपने माँ और बाप को गाली देने वाला हो। साहब इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या कोई अपने माँ बाप को गाली देगा? तो आपने फरमाया, हाँ, तुम जब किसी के माँ बाप को गाली दोगे, वो तुम्हारे माँ बाप को गाली दिया, तो गोया तुमने अपने माँ बाप को गाली दिया। माँ बहन बेटियां हम बहुत बखारते हैं, हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हम सब इसकी गारंटी दो कि इस जुबान से कभी बेहुदा न बकोगे, इस जुबान पे कभी फुहाशी न लाओगे, इस जुबान से कभी झूठ नहीं बोलोगे, इस जुबान से कभी बेहयाई नहीं करोगे, इस जुबान से कभी चुगली गीबत जैसी हराम चीजें नहीं करोगे, इस जुबान पे कभी हराम कोई चीज नहीं करोगे, इसकी गारंटी दो। और अपने दोनों शर्मगाहों की, अगली पिछली शर्मगाहों की गारंटी दो कि जायज तरीके से इसे हम इस्तेमाल करेंगे, इसे हराम तरीके से हम कभी तसर्रुफ में नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, हराम नहीं करेंगे, बदकारी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, फौजी ना करेंगे, ना करवाएंगे। इसकी गारंटी दो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जन्नत की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। तौबा करो, अगर हो भी चुका है, अल्लाह से तौबा करो। खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, सबसे बेहतरीन गलती करने वाले वो अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह से तौबा करते हैं। इसलिए मुसलमानों, हो चुका सो हो चुका, अत्ताइबु कमन ला ज़ंब लह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। इसलिए तौबा करने से गुनाहें मिटा दी जाती हैं। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। इसलिए तौबा करो, और तौबा करने का मतलब यह है, आइंदा के लिए अज़्म करो कि आइंदा ऐसी बुराइयां कभी नहीं करोगे। यह है जन्नत की गारंटी जो एक जन्नतियों के सरदार सैयदुल अरब वल अजम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। इसी तरह से, अच्छा, क्या आप ये नहीं चाहते कि मरने के बाद भी आपको आपकी कब्र में अजर व सवाब पहुंचता रहे? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? एक तो यह है, हकीकत है कि आदमी मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला क्या हो जाता है? खत्म। जान गई तो खत्म, सब कुछ स्टॉप, बंद। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपके अजर सवाब, आपके अमल के सिलसिले जारी रहें, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, आदमी जब मर जाता है तो उसके अमल के सिलसिले खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों की। सदक़तुन जारिया, वो अपनी जिंदगी में अपनी गाढ़ी कमाई से कोई ऐसा सदका करके जाए जिसका फायदा मुसलमानों को पहुंचता रहे। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, कुआं खोद दिया, पानी खोद दिया, तमाम मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। सदका जारिया फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के लिए, है कि नहीं? नंबर 2, औ इल्मुन युंतफउ बिहिन्नास, या ऐसा इल्म दुनिया के अंदर छोड़ जाए जिससे कि लोग फायदा उठाएं। आलिम है, शागिर्द बना दिया, लोगों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, औरत है या मर्द है, कुरान पढ़ा दिया, सिखा दिया, बच्चों को तालीम दे दी, सब पढ़ा दिया, उसका इल्म, उसको फायदा, वो मर गया, वो एक एक लफ्ज पढ़ने वाला अलिफ लाम मीम पढ़ेगा जिसने उसको सिखाया है। अलिफ पर दसने की, लाम पर दसने की, मीम पर दसने की, जहां पढ़ने वाले को मिलेगा, सिखाने वालों को ऑटोमेटिक मिलेगा, भले वो मर गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसका एक और तरीका है, अहले इल्म जो नेक हैं, सालेह हैं, जिनकी किताबें मोतबर हैं, अल्लम गल्लम नहीं, ऐसी किताबों के छपाने में मदद करो कि हमारी तरफ से ये किताब छाप करके तकसीम कर दो। अल्लाह ताला मरने के बाद भी जो भी पढ़ेगा अल्लाह आपको उसका अजर देगा। बुराई की किताबें छपाओगे तो मरने के बाद जैसे बुराई गुनाह उसको मिल रहा है, ऐसे आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर इस दुनिया के अंदर हर चीज अच्छी ही अच्छी है। इसलिए अगर मरने के बाद आप चाहते हैं तो ये अमल करें कि इल्म, नंबर 1 सदक़ा जारिया करके जाएं, नंबर 2 इल्म छोड़ के जाएं, औ वलदुन सालिहुन यदउ लह, अगर कुछ नहीं है तो औलाद है आपके पास, बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपका लड़का है, उसे अच्छी तरबियत करके जाएं, नमाजी परहेजगार बना करके जाएं कि जब वो अजान की आवाज सुने मस्जिद में जाए अल्लाह से डरने वाला हो। औ वलदुन सालिहुन, नेक लड़का छोड़ के जाए, यदउ लहू, जो उसके लिए दुआ करे। नेक आदमी ही दुआ करेगा, वरना तुम मर गए, वही जनाजे के पास खड़े होकर के सिगरेट पिएगा, रोएगा, सिगरेट भी पिएगा, क्यों? बड़ा टेंशन है, मेरा बाप मर गया है। शादी में भी पीता है, क्यों पीता है? उधर तो मर गया था, टेंशन था, पी रहा था, अब भी क्यों पी रहा है? कहते हैं अब खुशी है, खुशी में पी रहा हूं। ये सब पीने के बहाने हैं, आदमी दोनों हालतों में पीता है।
तो ना दुआ करेगा ना कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चंद हफज्जी लोगों को बुलाकर वो बिदात और खुराफात करके कुरान खानी करके ख़त्म कर देगा। जाओ अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना तुमको फ़ायदा ना उसको कुछ नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुद करके जाओ, नेक तरबियत बच्चों की करके जाओ, और इस तरह से तुम आज छोटे काम बड़े धाम। इसी तरह से जन्नत के ख़जानों का पता मालूम है आपको कहाँ है? बता दूं मुख्तसर तौर पर, तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा आपका। जन्नत के ख़जाने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अला अदुल्लुकुम अला कुनूज़ मिन कुनूज़िल जन्नह, मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों का पता ना बताऊं? क़ालू दुल्लना या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी बतलाइए। क़ाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई कुव्वत और नहीं है कोई ताकत सिवाय अल्लाह के। जो आदमी ये पढ़ लेता है अल्लाह उसे जन्नत के खजानों का मालिक बना देता है। यह है जन्नत का खजाना। आप सोचते होंगे ये कौन सी खजाने की बात है, ला हौला वला कुव्वत तो शैतान पे पढ़ी जाती है। ये हमारी जहालत है और हमारी नादानी है कि हम शैतान पर लाहौल पढ़ते हैं। शैतान पर औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए। शैतान पर क्या पढ़ना चाहिए? बुरी चीज पर औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए। और आज शैतान ने हमें उल्टा सिखा दिया कि जो नेकी, जो अच्छी चीज थी उसको बुरी चीज पे लगा दिया। वहां हम लाहौल पढ़ते हैं। तुम्हारी कोई तारीफ करे, अगर आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो गुस्सा हो जाए, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, मैं कोई शैतान नजर आ रहा हूं आपको जो मुझे लाहौल पढ़ रहा हूं आप? ऐसे मौकों पर लाहौल ही पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं आपकी नहीं समझ रहे? इसमें बुजुर्गी है, इसी में बड़ाई है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, लाहौल ये शैतान पे नहीं, लाहौल अच्छी चीजों के ऊपर पढ़ी जाती है। और ये जन्नत के खजानों का खजाना, इसलिए इसको हमेशा पढ़ा करो। इसको हाँ हमेशा उठते बैठे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला, अजीब बात है यार, हम लोगों को ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं मालूम। ये अरब इतना पढ़ते हैं, इतना चलते हैं, बात बात में दुआएं, बात बात में, इनको बड़ा मांगने का ढंग है, अल्लाह ने इसीलिए दिया है। हम तो गूंगे बहरे, कोई एक प्याली चाय दे तो शुक्रन भी नहीं कह सकते, नहीं कहते। ये तो अगर एक प्याली चाय आप देते हैं तो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। पता नहीं एक सांस में 10 टेलीफोन हम करते हैं, सलाम क्या, हाँ भैंस कैसी है, कट गया कि नहीं कट गया, हाँ खेत कट गया, फटाफट जल्दी जल्दी बंद। ये तो 3 मिनट सिर्फ कैफल हाल, कुछ लो ना, कैफल औलाद, कैफ, जब पूरा तो जब पैसा खत्म होने वाला होता है तो कहते हैं वो अल्लाह है ना, तो मैंने इसलिए फोन किया था। अच्छा, इतने मुख्तसर पर बात भी हो जाती है और काम भी इनका हो जाता है। हम इतना जल्दी जल्दी सब कुछ लंबा चौड़ा कर लेते हैं, हमारा काम भी नहीं होता और हम सलाम भी नहीं कर पाते, दुआ भी नहीं दे पाते। ये नहीं होना चाहिए। जब टेलीफोन करो तो सलाम करो, क्या हाल चाल है, खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन। फिर उसके बाद अपनी मर्जी मांगने का ये सलीका होता है किसी से भी। बहरहाल वक्त नहीं है, वरना मैं आपको तफसीलात बताता। बहरहाल, अच्छा, क्या आप ये नहीं चाहते कि आप रात भर क़यामुल लैल यानी तहज्जुद का सवाब आपको मिल जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसा काम कर लें कि आम के आम गुठलियों के दाम मेहनत ना करना पड़े और पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, जो जमात के साथ इशा की नमाज पढ़ ले वो ऐसे है जैसे आधी रात तक उसने नवाफिल खड़े होकर के अल्लाह के दरबार में अदा किया। आधी रात नवाफिल पढ़ने का उसे सवाब मिलता है। वमन सल्ल सुबह फी जमाअतिन, और जो सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ ले फकान्नमा सल्लल लैल कुल्ला, तो वो उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे रात भर उसे क़यामुल लैल उसने किया, यानी रात भर क़याम का सवाब अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। इशा की नमाज जमात से पढ़ ले और फजर की नमाज जमात से पढ़ ले और सो जाए तो पूरी रात क़याम जैसे एक आदमी करके अजर लेता है, ऐसे उसको अजर मिल जाता है। तो कितना छोटा काम है, जमात के साथ आप इशा की नमाज पढ़ लें और सुबह जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ लें और पूरी रात क़याम का सवाब मिल गया आपको। छोटा काम और बड़ा काम, छोटे काम और बड़े। लेकिन आज पूछो कितने लोग इशा की नमाज पढ़ के आए जमात के साथ? हाँ, अपने अपने गिरेबानों में उड़ा। और सुबह कितने लोग जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे? इल्ला मन रहमल्लाह, अल्लाह ने जिसको तौफीक दी होगी, वरना तो खर्राटे चलते हैं 7:30 बजे 8 बजे की अलार्म लगा के आप लोग सोते हो।
हराम है वल्लाह। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो सुबह की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह उसे अपनी जमानत में रखता है, यानी वो अल्लाह की जमानत में होता है, अल्लाह की हिफाजत में होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्क़लुस सलाति अलल मुनाफ़िक़ीना सलातुल इशा व सलातुल फज्र, दो नमाजें मुनाफिकों पर सबसे भारी होती हैं, और जो आदमी ये दो नमाजें न पढ़े वो आदमी मुनाफिक है। कौन सी नमाज? एक इशा की नमाज और दूसरे फजर की नमाज। आज हम इसमें पीछे हैं। हम अपने गिरबानों में मुंह डाल करके सोचें कि हम मुनाफिक हैं या मोमिन। और मुनाफिक काफिर से भी बदतर होता है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक जो होता है वह जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह हमें निफाक से महफूज रखे, बोलो आमीन। क्या आप चाहते हैं कि 1 मिनट में आपको पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाए? छोटे काम हैं, कीमत बहुत बड़ी है, दाम बहुत बड़े हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद तअदिलु सुलुसल कुरान, जो आदमी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले उसे सुलुस कुरान का अजर और सवाब अल्लाह अता फरमाता है। और 3 दफा पढ़ लो पूरे कुरान का 1 मिनट में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पूरे सफ़र। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र में और मगरिब में 3 दफा कुल हुवल्लाह और 3 दफा कुल औज़ बिरब्बिल फलक और 3 दफा कुल औज़ बिरब्बिन नास कसरत से पढ़ा करते थे। आप भी इसको पढ़ें, हम भी पढ़ें, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। 2 बातें 3 और हैं, जल्दी जल्दी मैं उसको खत्म कर लूँ। मीज़ान हमारा ईमान और अक़ीदा है कि आखिरत में तराजू रखा जाएगा और तराजू पर सब कई तराजू होंगे और उन तराजुओं पर बंदों के आमाल तौले जाएंगे। बुराई फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने अच्छा किया है उसका और जिसने बुरा किया है वो दोनों तराजुओं पे रखे जाएंगे, तौले जाएंगे और उसी हिसाब से हिसाब किताब हो। ईमान है कि नहीं? ईमान है, हम सब का ईमान है। क्या आप चाहते हैं कि तराजू पर जब आपके आमाल तौले जाएं तो आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो सुनिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। कहते हैं कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, रवाहुल बुखारी। 2 कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, जुबान पर बड़े आसान और सहल हैं। अल्लाह को, रहमान को पसंद, जुबान पर निहायत ही आसान और हल्के, लेकिन तराजू पर सकीलतानी बहुत ही ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा बावजन। वो 2 कलमे क्या हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, महबूब हैं? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दुआ हमेशा पढ़ा करो। कौन सी दुआ? सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बहुत अच्छे, अल्लाह को बहुत पसंद। हमेशा चलते फिरते हो सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या आप चाहते हैं कि आपकी रोजियां बढ़ जाएं और आपकी उम्र भी बढ़ जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर एक चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारी रोजियों को भी बढ़ाए और हमारी उम्रों को भी बढ़ाए, बोलो आमीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही और युनसा लहु फी अज़रिही फलयसिल रहमहु, रवाहुल बुखारी। इमाम बुखारी सही बुखारी में इस हदीस को लाए हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो चाहे कि उसकी रोजियों में बरकत हो, उसकी रोजियों में ज्यादती हो और उसकी उम्र में बरकत और ज्यादती हो, उसे चाहिए कि वो अपने रहमों को जोड़े, रहम को जोड़े, खलेरे ममेरे ससुराली दधियाली रिश्तों को क्या करे? वो जोड़े, काटे नहीं। सऊदी अरब आ गए, जाओ हमारे पास दौलत आ, घट भाई में लठबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, पैसे ज्यादा आ गए, गर्मी ज्यादा आ गई, ममेरा खलेरा सब खत्म, सब रिश्ते नाते टूट गए। ना, अगर रोजियों में बरकत चाहते हो सारे रिश्तों को जोड़ो। भाग रहा है, नहीं भाई आजा,
चल 10 रुपए तू ले, 20 रुपए तू ले, बकरा जबा करो, गाय जबा करो, खिलाओ, खाओ, मस्त रहो, खुश रहो। हाथ जोड़ के, पांव पकड़ के, माफ करो, गलती हो गई। खलेरे ममेरे सारे रिश्तों को, ददियाली दुदियाली, ससुराली ननियाली, सब रिश्तों को जोड़ो, काटो नहीं। अगर आप चाहते हो कि रोजियां बढ़ें, उम्र में ज्यादती हो, ये काम करो इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे नबी की बात है, कोई एरू गैरू नत्तू कैरू की बात नहीं है। हमारे नबी झूठे हो सकते हैं? बोलो हाँ, सच्चे, सच्चों में सच से सच्चे, उनकी बात है। ईमान है हमारा कि इंशाअल्लाह अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी उम्र भी बढ़ेगी और हमारी रोजियों में भी। हाँ, ऐसा करना चाहते हो तो करो। क्या आप ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला आपसे मुलाकात की मोहब्बत चाहत करे? एक तो यह है कि बंदा अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत करे, और एक है अल्लाह पसंद, अल्लाह चाहे कि मुझसे मेरे इस बंदे की मुलाकात हो। चाहते कि नहीं चाहते? सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्ब अल्लाहु लिक़ाहु। तुम अगर अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत करते हो तो अल्लाह भी तुमसे मुलाकात की मोहब्बत करता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मुलाकात की मोहब्बत करे, चाहत करे, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम अल्लाह से मोहब्बत, मुलाकात की तमन्ना और आरज़ू रखो और अल्लाह से मोहब्बत करो। क्या आप चाहते हैं कि आपके गुनाह जितने भी ज्यादा हो माफ कर दिए जाए? चाहते कि नहीं चाहते? हम सब चाहते हैं, छोटे काम बड़े दाम। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मन क़ाला सुभान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मियत मर्रा, जो आदमी सुभान अल्लाह बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा कह ले, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुत्तत खतायाहु, उसकी गलतियां मिटा दी जाती हैं। व इन कानत मिस्लु ज़बदिल बहरी, भले उसके गुनाह मिस्ल ज़बदिल बहरी